ताजमहल के 12 ऐसे रहस्य जो पूरी दुनिया से छिपाए गए हैं। आज से ठीक 372 साल पहले एक बूढ़े शाहजहां ने अपनी आखिरी सांस ली थी और उनकी आंखों में सिर्फ एक सफेद गुंबद टिका हुआ था जो कि ताजमहल था और यमुना के पार चमक रहा था। मरते वक्त उनके होठों पर सिर्फ उनकी पत्नी मुमताज का नाम था जो कि उनकी प्रिय पत्नी थी। लेकिन क्या आपको पता है इस प्यार की निशानी के पीछे बहुत सारे काले राज छुपे हुए हैं जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज मैं आपको बताती हूँ ताजमहल की उन अंधेरों गलियों के बारे में जिसके बारे में इंसान पहुंच तक नहीं पाया है। आप इतिहास की इन डरावनी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी चीज़ है मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो। नंबर 1 में बताते हैं कि शाहजहां ने खून का नक्शा बनवाया था और सन 1931 के एक बरसाती रात बुरहानपुर के महल में एक औरत दर्द से करा रही थी। 14वीं बार मां बनने जा रही थी मुमताज और ये हमारी शाहजहां की प्रिय पत्नी थी। कहा जाता है कि बादशाह उस समय अपने कमरे से 3 दिन तक बाहर नहीं निकले थे, लेकिन चौथे दिन जब वो निकले तो उनके हाथ में एक नक्शा था, खून से लिखा हुआ नक्शा। किसी ने नहीं देखा वो नक्शा क्या था, लेकिन अगले ही हफ्ते आगरा से आदेश आया कि यमुना नदी के किनारे जमीन खाली करवाई जाए। वहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों को रातों रात बेघर कर दिया गया था। एक बूढ़ी औरत ने विरोध किया था। अगली सुबह उसकी लाश नदी के किनारे मिली थी। और आज जहां ताजमहल खड़ा है, क्या आपको पता है कि वहां पर क्या क्या हुआ था? कुछ पुराने दस्तावेज कहते हैं कि वहां एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था तेजो महालय। जयपुर के महाराजा जय सिंह की संपत्ति थी और वह लेकिन एक रात जब सब कुछ बदल गया। लेकिन अगले ही दिन जब राजा के आदमी वहां पहुंचे तो जमीन पर बस खून ही खून दिखाई दे रहा था। मंदिर के पुजारी गायब थे। शाहजहां ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया था और शुरू हो गई थी एक ऐसी इमारत की कहानी जिसमें मोहब्बत से ज्यादा खून था। रहस्यमयी नंबर 2, दरवाजों के पीछे क्या है? ताजमहल में 22 कमरे हैं जो पिछले 50 साल से सील हैं। ताला लगा दिया गया है और मोहर लगी हुई है और भारी पुलिस पहरा देती है क्योंकि सरकार कहती है कि वहाँ सिर्फ नमी और पुराने पत्थर हैं। लेकिन 1974 में एक अमेरिका पुरातत्व प्रोफेसर मार्विन मिलन को विशेष अनुमति मिली थी कि उन कमरों में जाने की। वह सिर्फ 2 कमरे में गए और बाहर आते ही उनका चेहरा सफ़ेद हो गया था। उन्होंने मीडिया से कुछ भी नहीं कहा, बस इतना बोला था कि भारत सरकार को उन कमरों में पूरी खुदाई करनी चाहिए। 3 महीने बाद प्रोफेसर मिलन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। क्या ये बस एक संयोग था? लेकिन उनके साथ भारतीय गाइड जो गया था, उनके बाद चुप तरीके से बताया गया कि कमरे की दीवारों पर संस्कृत में कुछ लिखा गया है। ओम के निशान थे, त्रिशूल की नक्काशी थी और सबसे डरावनी बात तो यह थी कि कमरे में कंकाल पड़े हुए थे, इंसानी कंकाल, छोटे बच्चों के कंकाल। वो गाइड अगले दिन ही साल गायब हो गया था। उनका परिवार आज भी उन्हें ढूंढ रहा है। और अब सवाल यह उठता है कि अगर वहाँ सिर्फ पुराने पत्थर थे तो फिर इतना डर किस बात का था? क्यों नहीं खोल देते थे वो दरवाजे? क्यों नहीं दिखा देते दुनिया को कि वहाँ पर कुछ नहीं है? दरवाजे बंद हैं, होठ सिले हुए हैं और सच दफन है। और उन काली दीवारों के पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। ये बस एक कहानी है। तो चलिए चलते हैं रहस्यमय नंबर 3 पर। जिस रात ताजमहल का रंग लाल हो गया था, अगस्त 1977 की एक पूर्णिमा की रात है। आगरा में तूफान आने वाला था। आसमान में बादल गरज रहे थे। रात के 2 बजे अचानक ताजमहल के पास रहने वाले लोगों ने देखा था कि सफेद गुंबज लाल हो गया है और खून जैसा लाल लग रहा था, जिसके बाद लोग डर गए थे। कुछ लोग बाहर निकलना तो दूर उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे, उन्हें डर लग रहा था। ताजमहल एक अजीब लाल रोशनी में कैसे बदल गया था। चमगादड़ों के झुंड दिख रहे थे, कुत्ते रो रहे थे और फिर एक तेज आवाज हुई जैसे कोई औरत चीख रही हो। सुबह जब पुलिस ने जांच की तो कोई जवाब नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने कहा था कि यह बादलों का रिफ्लेक्शन था, लेकिन स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि उस रात कुछ गलत हुआ था। कुछ लोगों ने देखा कि ताजमहल की छत पर एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उस रात के बाद से हर पूर्णिमा पर सुरक्षा गार्ड ताजमहल के अंदर अकेले ही नहीं जाते थे, वह हमेशा 2-3 लोगों के साथ ही रहते थे। उसके बाद रहस्यमय नंबर 4, 20,000 हाथों का श्राप। ताजमहल बनाने में 20,000 से भी ज़्यादा कारीगर लगे थे। दुनिया भर से आए थे बेहतरीन हुनरमंद और पारसियों के पत्थर तराशने वाले, तुर्की के नक्शकाशी करने वाले, इटली के कीमती पत्थर जरने वाले। 22 साल तक दिन रात मेहनत की और जब काम खत्म हुआ सबको दरबार में बुलाया गया और शाहजहां ने उन्हें इनाम देने का वादा किया। लेकिन वह दिन कोई
जश्न का नहीं था, बल्कि जल्लाल तैयार करे गए थे। राजा ने हुक्म दिया था कि एक एक करके सभी कारीगरों के दाहिने हाथ को काट दिया जाए और कुछ ही आंखें फोड़ दी जाए, कुछ को जिंदा यमुना में फेंक दिया जाए। और ऐसा क्यों हुआ था? ताकि दुनिया में दूसरा ताजमहल ना बन ना सके। उस दिन आगरा की सड़कों पर खून की नदियां बह रही थीं, चीखें आसमान तक पहुंच गई थीं। कहते हैं उन 20,000 कारीगरों ने मरते वक्त एक श्राप दिया था। उन्होंने कहा था, जिस बादशाह ने प्यार के नाम पर यह मकबरा बनवाया है, वह खुद अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी सजा भुगतेगा। और हुआ भी यही। शाहजहां के अपने बेटे ने ही उन्हें कैद कर लिया और 8 साल तक उन्हें एक छोटे से कमरे में रखा गया, जहां से सिर्फ ताजमहल दिखता था। रोज वह अपनी बनाई हुई कब्र को देखते थे और रोते थे। क्या यह सिर्फ किस्मत थी या फिर उन हजारों निर्दोष लोगों का श्राप था? आज भी लोग कहते हैं कि ताजमहल के पास जो पक्षी उड़ते हैं वह अचानक दिशा बदल लेते हैं, जैसे वहाँ कोई अदृश्य ताकत हो जो उन्हें दूर भगा दिए हो। रहस्यमय नंबर 5, कब्र को जो कभी खाली नहीं होता। ताजमहल में 2 कब्रें हैं। ऊपर मुख्य हॉल में 2 नकली कब्रें दिखाई देती हैं, जिन्हें सनोटाफ कहते हैं। असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, तहखाने में जाने की इजाज़त बहुत कम लोगों को मिलती है। जो लोग गए हैं उनमें से कुछ ने डरावनी बातें बताई। मुमताज की कब्र के पास हमेशा ताज़े फूल मिलते हैं, ताज़े फूल, जबकि वहाँ कोई नहीं जाता। सुरक्षा गार्ड ने बताया। एक बार उन्होंने सुबह 4 बजे तहखाने में चेक किया और वहाँ कोई फूल नहीं था। फिर दोपहर को दोबारा गए तो कब्र पर चमेली के ताजे फूल रखे थे। किसने रखे, कैसे रखे, कोई नहीं जानता। 1989 में एक फ्रांसीसी फोटोग्राफर को विशेष अनुमति मिली तहखाने की फोटो खींचने की। उसने अपने कमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद की। तहखाने की फोटो खींचने की उसने कमरे से कुछ ऐसी तस्वीरें खींची जो आज तक प्रकाशित नहीं हुई हैं। उनके बाद में एक इंटरव्यू में बस इतना बताया था कि कुछ चीज़ें कमरे में नहीं आती। उसने कहा था कि तहखाने में एक अजीब ठंडक थी जो सिर्फ कब्र के पास थी, बाकी जगह नॉर्मल था। ताजमहल था, उसका तापमान सामान्य था। उसमें महसूस किया गया था कोई उसे देख रहा है, कोई जो देखता है। तापमान नॉर्मल था। उसने महसूस किया था कि कोई उसे देख रहा है, जबकि कोई दिखता नहीं है, लेकिन वहाँ है। उस फोटोग्राफर ने दोबारा कभी भारत नहीं आने का कसम खाया था। रहस्यमय नंबर 6, मीनारों में बंद आत्माओं की कहानी। ताजमहल की 4 मीनारें हैं और हर मीनार की ऊंचाई 40 मीटर से ज्यादा है। ऊपर से आगरा शहर बेहद खूबसूरत दिखता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन मीनारों के अंदर क्या है। अंदर सीढ़ियां हैं जो बहुत ऊपर तक जाती हैं, लेकिन अब इन सीढ़ियों पर जाने की मनाही है। क्यों और ऐसा क्या है? सन 1990 के दशक में 3 आत्महत्याएं हुई थी इन मीनार से कूदकर। तीनों अलग अलग साल में हुई थी और तीनों अलग अलग लोग, लेकिन तीनों ने एक ही बात कही थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि किसी ने उन्हें बुलाया था। एक आवाज़ ने उन्हें ऊपर बुलाया और फिर कूदने के लिए कहा। एक महिला जो बच गई थी, उसने बताया कि जब वो मीनार पर सीढ़ियों पर चढ़ रही थी तो उन्हें लगा कि कोई उनका हाथ पकड़ करके ऊपर ले जा रहा है। उनका हाथ काफ़ी ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। उसमें चीखा और बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह अस्पताल में थी। उसके हाथ पर नीले निशान थे, उंगलियां के निशान, जैसे कि किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो, लेकिन कोई था नहीं वहाँ पर। उसके बाद से मीनारों के अंदर जाना बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी कुछ सुरक्षा गार्ड कहते हैं कि रात में उन्हें मीनार से रोने की आवाज़ सुनाई देती है और कोई औरत रो रही होती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से नीचे देख रहा है। रहस्य नंबर 7, शाहजहां का वो आखिरी खत जो कभी नहीं भेजा गया। शाहजहां की मौत से एक दिन पहले उन्होंने एक खत लिखा था। यह खत औरंगजेब के लिए नहीं था, यह खत किसी और के लिए था, लेकिन वह खत कभी भेजा नहीं गया। शाहजहां ने मरने के बाद जब उनका कमरा साफ किया गया था तो वह खत तकिए के नीचे मिला। फारसी में लिखा गया था, खून से लिखा हुआ था, और उस खत में लिखा गया था कि ताजमहल के नीचे एक गुप्त कक्ष है जहाँ असली खजाना दफन है, लेकिन उस कक्ष में जाना बेहद खतरनाक है क्योंकि वहाँ एक श्राप है। जो भी खजाने को छुएगा वह 7 दिन में मर जाएगा। शाहजहां ने लिखा था कि उन्होंने खुद वो खजाना वहाँ रखवाया था और फिर सभी मजदूरों को मरवा दिया था जिन्होंने वो कक्ष बनाया था। वह रात में एक नक्शा भी था
बहुत पुराना और धुंधला हुआ था। कुछ लोगों ने उस नक्शे को समझने की कोशिश की, लेकिन वह इतना जटिल था कि कोई समझ ही नहीं पाया। ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अफसर को वह खत मिला था और उसने अपनी डायरी में लिखा था कि उस गुप्त कक्ष को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी डायरी का अगला पन्ना खाली था। उसके बाद की डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैंने देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था और अब बहुत देर हो चुकी है। 6 महीने बाद उस अफसर की लाश आगरा किले की सीढ़ियों पर मिली थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर दहशत जमी हुई थी। रहस्य नंबर 8, यमुना के उस पार का अधूरा काला सपना। यमुना नदी के दूसरे किनारे पर मोहताब बाग है और आज वहाँ सिर्फ एक खंडर है, घास है और कुछ पुराने पत्थर हैं। लेकिन अगर आप पूर्णिमा की रात वहाँ खड़े होकर ताजमहल को देखें तो एक अजीब सी बात महसूस होगी। ऐसा लगेगा आपको कि कुछ अधूरा है, जैसे किसी ने एक चोरी में ही सिर्फ एक बनाया, दूसरा भूल गया। दरअसल शाहजहां चाहते थे कि यहाँ एक काला ताजमहल बने उनकी अपनी कब्र के लिए। सफ़ेद ताजमहल मुमताज़ का था और काला ताजमहल उनके पति यानी कि शाहजहां का। दोनों को एक फूल से जोड़ा जाता, लेकिन वह सपना पूरा नहीं हुआ क्योंकि औरंगजेब ने पिता को कैद कर लिया था। और लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि काम शुरू हो गया था, नींव खोदी जा चुकी थी, काले पत्थर मंगवाए जा रहे थे और फिर एक रात सब कुछ रुक गया। वो पत्थर कहाँ गए और मजदूर कहाँ गए, कोई नहीं जानता। 2003 में एक पुरातत्व दल ने वहाँ खुदाई की और उन्होंने कुछ अजीब चीजें मिली। काले पत्थर से टुकड़े जो किसी इमारत के हिस्से लगते थे और सबसे अजीब बात तो एक खाली कब्र थी, किसी शरीर की, बिना किसी नाम का, बस एक खाली गड्ढा था। किसके लिए थी यह कब्र? और शाहजहां ने अपनी कब्र पहले ही बनवा दिया था और फिर यह किसी और के लिए थी। जिस रात वह खुदाई हुई थी उस रात 3 मजदूर बीमार पड़ गए थे। तेज बुखार, बहुत ही ज्यादा तेज हो गए थे। कहते थे कि काला साया उनके पीछे आ रहा है। 2 दिन में जो 3 ठीक हो गए, लेकिन उन्होंने दोबारा वहां काम करने से मना कर दिया। आज भी स्थानीय लोग उस जगह को श्रापित मानते हैं। वह कहते हैं कि जो सपना अधूरा रह गया वह आत्मा भी अधूरी रह गई और अधूरी आत्माएं सबसे खतरनाक होती हैं। समय नंबर 9, वो आईना जिससे दिखाई देती थी मुमताज की रूह। आगरा के किले में एक कमरा है जहाँ शाहजहां ने अपने आखिरी 8 साल कैद किए थे, यानी कि बिताए थे। उस कमरे की खिड़की से ताजमहल साफ दिखता है। हर दिन शाहजहां उस खिड़की पर खड़े होकर के घंटों तक देखते रहते थे, लेकिन बुढ़ापे में उनकी आंखें कमजोर हो गई थी तो उन्होंने एक खास आईना मंगवाया था ईरान से। कहते हैं कि उस आईने में जादू था। शाहजहां ने उस आईने को इस तरह रखवाया था कि उसमें ताजमहल का परात बर्तन दिखे। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब बातें होने लगी। सेवक ने देखा कि बादशाह आईने से बात करने लगे हैं। वो कहते थे कि मुमताज तुम वापस आ गई। एक रात एक सेवक ने हिम्मत करके उस आईने में झांका और जो उसने देखा वो उसकी आंखें समझ नहीं पा रही थी। वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और डर गया था। आईने में एक औरत की परछाई थी, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल। वो ताजमहल की सीढ़ियों पर खड़ी थी और किसी को बुला रही थी। वो सेवक चीखा और भागा। शाहजहां की मौत के बाद औरंगजेब ने सबसे पहले उस आईने को तोड़ने का हुक्म दिया। कहते हैं जब वो आईना टूटा तो एक चीख सुनाई दी थी, एक औरत की चीख, इतनी तेज कि पूरे किले में गूंज रही होती है। रहस्य नंबर 10, तेजो महालय, वो सच जो दफन कर दिया गया। और अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। 1965 में प्रोफेसर P.A. ओक ने एक किताब लिखा जिसमें दावा किया गया था कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था। तेजो महालय जयपुर के राजा की संपत्ति जिसे शाहजहां ने छीन लिया था। पागलपन लगता है, लेकिन उन्होंने कुछ सबूत दिए थे। संगमरमर के पीछे ईंटों की दीवारों जो 800 साल पुरानी हैं, बंद कमरों में ओम और त्रिशूल के निशान, गुंबज के ऊपर कलश जैसे आकृति और सबसे बड़ी बात, मुगल दस्तावेजों में कहीं नहीं लिखा गया है यह जमीन किससे खरीदी गई थी। किताब छपने के 6 महीने के बाद सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था और इसकी कॉपीज को जब्त कर लिया था। प्रोफेसर ओके को धमकियां मिलने लगी थी। 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की गई थी कि इसे बंद कर दिया जाए और उसके कमरे खोल दिया जाए। सरकार ने मना कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक मकबरे के कमरे से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। 2017 में एक विदेश पत्रकार ने छुप करके एक बंद कमरे की फोटो खींची। उसमें हिंदू देवी देवताओं की नक्काशी दिख रही थी। वो फोटो वायरल होने लगी, लेकिन 24 घंटों के अंदर ही हर जगह से वो हटा दिए गए थे। उस पत्रकार को भारत से निकाल दिया गया था और आज हर तरफ बहस हो रही है।
कुछ लोग कहते हैं सच है, कुछ कहते हैं झूठ है, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह झूठ है, क्यों नहीं बंद कमरों को खोल करके दुनिया को दिखा देती हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है? क्यों नहीं कार्बन डेटिंग करवाई जाती है? असली सच क्या है किसी को नहीं पता। ताजमहल के सच में मोहब्बत की निशानी है या फिर सदियों पुराना एक राज जिसे सफ़ेद संगमरमर के पीछे छुपा दिया गया है? जवाब शायद उन्हीं 22 बंद दरवाजों के पीछे है, जो दरवाजे कभी खुलेंगे नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य दफन रहने के लिए ही होते हैं और कुछ बता दिए जाते हैं, लेकिन ये वो नहीं है जो हम सोचते हैं। अगर इनकी सच्चाई बाहर आ जाएंगी तो बहुत सारे लोग हो सकता है मारे जाएंगे, बहुत सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी और इसमें कितना सच है ये हम तो नहीं जानते। मेरा काम था वीडियो बनाना और मैंने बना दिया है। अगर आप लोगों को कुछ भी गड़बड़ लगता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और इसके अंदर क्या क्या गड़बड़ी है आप ये भी बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। और लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता, मतलब 1% भी अच्छा लगता हो 100% में से, तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ताजमहल के बारे में आप जो भी चीज़ें जानते हो वो सारी चीज़ें मैं बता सकती हूँ, जैसे कि कब गए थे घूमने, आपको कैसा लगता है, आपकी फैमिली के साथ गए थे या अकेले गए थे, या फिर आप उसके बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हो, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।